स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व करा दिए हैं। ओनली 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं। इसमें 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं किए दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं ही करना है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन कराए हैं मैंने। अब क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendicular from the vertex A and C or on diagonal BD, so that triangle APB and triangles CQD congruence and AP equals CQ। तो देखें, आप लोग ध्यान से देखें थोड़ा सा। ABCD एक पैरेललोग्राम है और 2 परपेंडिकुलर हैं। एक तो ये पॉइंट A से AP है और पॉइंट C से CQ है। यहां हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQ और D ये आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रेंस हैं। कॉन्ग्रेंस करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंस करने पड़ेंगे। तो यहां मैंने इसे एंगल्स को नाम दे दिया है 3 और 4। 3 और 4 क्यों दिया है? ये जो एंगल है ये APD में है, APB में है, और ये जो एंगल है वो CQD में है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। और जब हम कॉन्ग्रेंस करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। 3 रूल्स इनके भाई इनके कोई 3 पार्ट्स हमें इक्वल करने पड़ेंगे, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल्स हो। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। अब देखें, एंगल 3 = 4 है ही, चूंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन जो पैरेलल है और ये दोनों साइड्स हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये लाइन कैसी है? आपस में पैरेलल है। दूसरा एंगल P = Q, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री। और ये AB = CD होगा। AB = CD क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां कौन सा रूल फॉलो होगा? एंगल साइड, AAS। तो यानी कि ट्रायंगल APB ट्रायंगल CQD कॉन्ग्रेंस हो गए। कौन सा रूल फॉलो हुआ? SAS। बाई CPCT क्या हो जाएगा? जो इनकी थर्ड साइड है AP = CQ। ये थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से होती रहती है भाई, सॉल्यूशन करते समय लिखना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ जाते हैं। AP इक्वल क्या हो जाएगा? CQ हो जाएगा। तो AP = CQ हो गया। BD = BD में इसलिए लिख रहा था, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता था, बट कुछ ज़्यादा आपको अगर उसमें ले जाऊं विस्तृत रूप में वो ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने BD = BD लिख के छोड़ दिया। बस इसे यहीं हमने प्रूव करके केवल मैंने आपको यही शो किया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्वेरी की है कि हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करने हैं और दिस इक्वल दिस शो करना है, वो हमने इजी वे में कर दिया। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। 2 ट्रायंगल हैं, एक ABC है एक DEF है, जिसमें AB = DE है और AB पैरेलल DE है। BC = EF, BC पैरेलल EF। वर्टेसेस ABCD आर जॉइंड वर्टेसेस DEF। ABC को DEF इनके जो वर्टेसेस हैं वो रेस्पेक्टिवली आपस में ज्वाइन कर दिए गए हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? एक तो प्रूव ये करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम, एंड AD पैरेलल CP, AD पैरेलल और AD = CF, AD पैरेलल CF, AD = CF। तो हमें ये भी प्रूव करना है ACFD इज अ पैरेललोग्राम। और ये प्रूव करना ही है, एक पार्ट और प्रूव करना है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप लोग देखें। इसमें यह भी प्रूव करना है AC =
डी एफ, और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखें इसमें क्वेश्चन में गिवन में क्या क्या था भाई। गिवन में ये था एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और अदर ट्रायंगल है डी ई एफ, जिसमें ए को ज्वाइन किया गया है डी के साथ, बी को ज्वाइन किया गया है ई के साथ, एंड सी को ज्वाइन किया गया है एफ के साथ। यही वर्टेसिस ज्वाइन किए गए थे आपस में। अब इसमें गिवन कंडीशन में क्या क्या है। फर्स्ट में गिवन में था ए बी इक्वल डी ई और ए बी पैरेलल डी ई। अब ए बी इक्वल डी ई, ए बी डी ई के इक्वल भी है और डी ई के पैरेलल भी है। मैंने क्या बोला था पैरेललोग्राम की कंडीशन में, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल वी कॉल्ड पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में, अब ये ए बी ई डी क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया और ये साइड अपोजिट साइड जो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इससे क्या प्रूव हो गया, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये जो अपोजिट साइड्स थी वो इक्वल और पैरेलल हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, गिवन कंडीशन में है। अब अच्छा एक बात बताओ, जब ये इक्वल और पैरेलल ये साइड, तो ये जब पैरेललोग्राम हो जाएगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम होगा। जब पैरेललोग्राम होगा तो बी ई इक्वल क्या हो जाएगा, ए डी। तो यहां देखें ए डी इक्वल बी ई, तो ये भी साइड इसके पैरेलल होगी, ए डी पैरेलल बी ई। इसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां रीजन भी दे दिया है अपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए इक्वल और पैरेलल आ गए। नेक्स्ट, बी सी इक्वल ई एफ और बी सी पैरेलल ई एफ, ये भी गिवन में है। ये बात भी हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, क्वेश्चन में दिया है भैया। जब ये कंडीशन क्वेश्चन में दी है, अब इसमें क्या है देखें, बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल इक्वल हो गई और अपोजिट साइड्स, जब अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल और पैरेलल हो जाएं, तो बी ई एफ सी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहां, ये अपोजिट साइड्स ऑफ वन पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर बी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहां से बीई किसके इक्वल आ जाएगा, सी एफ के। किसके इक्वल आ जाएगा, सी एफ के। और इस पैरेललोग्राम से बीई किसके इक्वल आ गया था, ए डी के। तो यानी कि बीई इक्वल सी एफ और बीई पैरेलल सी एफ, इसे इक्वेशन नंबर हमने सेकेंड कह दिया। समझ में आ गया होगा आपके। फर्स्ट इक्वेशन में ए डी किसके इक्वल था, बीई के। ए डी किसके इक्वल था, बीई के। सेकेंड इक्वेशन में बीई किसके इक्वल है, सी एफ के। तो बीई किसके इक्वल है, सी एफ के। ऐसे फर्स्ट इक्वेशन में ए बी किसके पैरेलल था, बीई के। ए डी पैरेलल था बीई के। सेकेंड इक्वेशन में बीई किसके पैरेलल है, सी एफ के। बीई पैरेलल सी एफ, तो यानी कि ए डी पैरेलल सी एफ। अब देखें ए डी और सी एफ, ए डी और सी एफ पैरेलल भी आ गए और इक्वल भी आ गए। यानी कि देखें गौर से, ए डी और सी एफ ये अपोजिट साइड्स हो गई जो पैरेलल और इक्वल आ गई। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आ जाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, ए सी एफ डी या ए डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां हमने क्या प्रूव कर दिया, यहां हमने प्रूव कर दिया ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहां से आप ये भी समझ लो, ये जो क्या है, ए सी किसके पैरेलल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, डी एफ के। ए सी पैरेलल डी एफ और ए सी इक्वल डी एफ। तो यहां हमने देखो यही लिखा भी है, ए सी इक्वल डी एफ, अपोजिट साइड्स। अब क्या था, हमने इसके 5 पार्ट्स सॉल्व कर दिए। लास्ट पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस डी ई एफ।
ए बी सी और डी ई एफ हमें अब कॉन्ग्रेंस भी करने हैं भैया। कर सकते हैं भाई, एंगल की तो बात नहीं करेंगे। ए बी और डी ई साइड आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये गिवन कंडीशन में थी। ए बी इक्वल डी ई और ए बी पैरेलल डी ई। तो इस ट्रायंगल की जो ए बी साइड है डी ई के इक्वल है, ये गिवन में है। और ये साइड भी बी ई और सी एफ भी इक्वल है और पैरेलल है, तो ये भी गिवन में। यानी कि ए बी इक्वल किसके आ गई? डी ई के। और बी सी इक्वल किसके है? सी एफ के। तो ये दोनों चीजें गिवन में थी। देखो, ए बी इक्वल डी ई और बी सी इक्वल ई एफ। थर्ड साइड इज ए सी। ए सी हमने डी एफ के इक्वल पैरेलल की है। ए सी इक्वल डी एफ ये हमने प्रूव किया है, तो हमने यहां लिख भी दिया प्रूव्ड है। अब ये बात जो हमने प्रूव की है, तो इस ट्रायंगल में हम दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं? तीनों साइड्स इक्वल आ गई। जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो कौन सा रूल फॉलो होगा? ट्रिपल एस रूल। जब ट्रिपल एस रूल फॉलो हो गया तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंस। कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंस। कौन सा रूल फॉलो हुआ? ट्रिपल एस। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन, वो आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है? और फिर भी अगर ना हो तो हमें बता देना, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज सेंड कर देना, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे।